बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों को। मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप हकीम शहजाद उर्फ लोआ पार्ट को तो जानते ही होंगे। ये भाई पाकिस्तानी कमजोर नौजवानों को मजबूत करने की पक्की बेचता है। ये मोदी है इंडिया का, वो आता है मेरे पास ना करे मजून लेने के लिए। उसने मजून लिया। हाँ, कमाल करते हैं। इस मेज पर इस कुर्सी पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं हकीम शहजाद उर्फ लोआ पार्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया है? और तो और किस तरह डकी बाई की सिर्फ एक गलती ने इसका पूरा कैरियर तबाह कर दिया। और पाकिस्तानी ड्रामे के स्टार फिरोज खान की अपनी बीवी ने ही इस पर केस कर दिया था। तो इस तरह की वीडियो दोस्तों मैं आपको पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉक और यूट्यूबर जिन्होंने जेल की हवा खाई है, तो चैलेंज शुरू करते हैं। दोस्तों, डक्की बाई पर होने वाले केस की खबर तो पूरे पाकिस्तान को ही है। ये कहानी शुरू हुई थी अगस्त में, जब डक्की भाई अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, तो इन्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली ये काम साइबर क्राइम वालों ने किया था, क्योंकि डक्की भाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैटिंग एप्स और गैम्बलिंग को प्रमोट किया था। इन्हें कस्टडी में लेने के बाद इनके डिजिटल और फिजिकल सारे एसेट्स को सीज कर दिया गया। NCCIA का पूरा इदारा सिर्फ डक्की बाई के पीछे पड़ गया। इन्हें 14 दिन के फिजिकल रिमांड पर इदारों के हवाले किया गया और बेल भी नहीं मिली। इस वक्त भी साद NCAA की कस्टडी में है और इवन NCCIA ने रिश्वत भी खाई है और इनकी फैमिली से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, पर डक्की बाई जेल से बाहर नहीं आ पाए। फिलहाल ये केस चल रहा है और आए दिन साद की बेल को डिसमिस कर दिया जाता है। एज ए यूट्यूबर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो साद ने किया वो गलत है, लेकिन इनके साथ गवर्नमेंट ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे ये बंदा टेररिस्ट है। बेसिकली पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि एक बंदा हीरोइन जैसे ड्रग के केस में बेल लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन जाता है। वो जिस बंदे के पास पावर ना हो उसे बेल देने में हमारे जजेस सत्तू पीकर सो जाते हैं और इन्हें कानून याद आ जाता है। नाजिश जहांगीर। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आप इस एक्ट्रेस को जानते होंगे। इन्होंने ठेस, तुहमत, कमजर्फ, कहीं दीप जले और इस तरह के बहुत से टीवी सीरियल्स में काम किया है। मोर ओवर नाजिश एक मॉडल भी हैं और साथ साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी काम करती हैं। अगर नाजिश की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी स्टार हैं और इस तरह की सेलिब्रिटी के बारे में अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं और लोग डीफेमिंग की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन नाजिश के ऊपर जो केस है वो हकीकत पर मबनी है। वेल, हुआ कुछ यूं कि नाजिश ने अपने एक बिजनेस फ्रेंड शेख नदीम से 2.5 करोड़ रुपए और एक लग्जरी कार उधार ली और इनसे कहा कि वो जल्दी ही ये दोनों चीजें लौटा देंगे। गुजरता गया, लेकिन नाजिश ने ना तो नदीम की रकम लौटाई और ना ही गाड़ी। नदीम ने जब नाजिश का ये रवैया देखा तो इसने डिफेंस सी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी कि नाजिश ने इसके साथ फ्रॉड किया है और इसे धोखा दिया है। जब कोर्ट तक ये बात पहुंची तो कोर्ट ने नाजिश को अदालत में वारंट भेजे कि वो कोर्ट में पेश हो, लेकिन नाजिश वहां भी नहीं गई। नाजिश का कहना था कि नदीम ये सब पर्सनल रिवेंज लेने के लिए कर रहा है। आखिरकार कोर्ट ने नाजिश के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए और 22 मार्च 2025 को नाजिश कोर्ट में पेश हुई और 50 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करवाया, जिससे इनकी गिरफ्तारी के वारंट कैंसिल कर दिए गए। वेल, नाजिश का केस अभी भी ओपन है और इस पर कोई हतमी फैसला नहीं सुनाया गया। बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें कोर्ट में ऐसे केसेस के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस बंदे का दावा है कि इसके पास मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। वेल, पहले तो हकीम साहब इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जब इसकी शादी लेट एंकर आमर लियाकत की बेवा दानिया शाह से हुई तो ये मंजरे आम पर आ गया। वेल, दानिया से शादी करके इसे फेम तो मिल गया, लेकिन ये फेम इसके गले पड़ गया क्योंकि ये बंदा यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उन्हीं लोगों को फक्की बेचता था जो कि इसमें इंटरेस्टेड होते थे। लेकिन जब ये मंजर आम पर आया तो हकीम साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन तेजी से फुटकने लगा और सितंबर 2023 में FIA को इनके करतूतों का पता चल गया। इन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और पुलिस के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की तो पता चला कि हकीम साहब सोशल मीडिया पर बदतमीजी और एक्सटॉर्शन जैसे ग्रुप का भी हिस्सा थे। इसे साइबर क्राइम के जुर्म में जेल हो गई और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने इसका CNIC तक ब्लॉक कर दिया ताकि ये मजीद लोगों को नुकसान न पहुंचा सके।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहा पार वाली जाली दवाइयों के साथ साथ सीसीडी वालों ने इसकी शादी पर की जाने वाली हरकत का भी नोटिस लिया। बेसिकली लोहा पार साहब का प्रोग्राम कंप्लीटली बढ़ चुका था, लेकिन सीसीडी वालों से जांच छुड़वाने के बाद भी भाई साहब बड़े कॉन्फिडेंस से दोबारा सोशल मीडिया पर आ गए और रेहान तारक जैसे सख्त बंदे के साथ पॉडकास्ट कर डाली। अब जो कोई बच्ची कुची इज्जत रह गई थी वो इस पॉडकास्ट ने नीलाम कर दी। एनीवे, जब लोगों को फकियां बेचने वाला बंदा इंटरनेट पर स्टार बनने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। मैं शहजाद अहमद हकीम उर्फ लोहा पहाड़, मुझे आज सीसीडी ने बुलवाया है। सीसीडी ने मुझे समझाया है, कुछ अल्फाज मेरे मुंह से इस किस्म के निकल गए जिससे पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी हुई है, तो उस पाकिस्तानी अवाम से भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल कभी मत करें, बोलने से पहले सोच लिया करें। पाकिस्तानी अवाम से और सीसीडी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, फिरोज खान पाकिस्तान के सबसे फेमस और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही कामयाब है, लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो इतनी ही डार्क है। 2018 में फिरोज खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी की जिनका नाम अलीजा फातिमा था। इसके बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद अलीजा ने फिरोज के खिलाफ फैमिली कोर्ट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पेश किए जिन्हें देखकर हर कोई शॉक हो गया। ये एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड थे जिनमें साफ लिखा था कि अलीजा पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। इवन इनके दोनों बाजुओं, कमर और चेहरे पर वासिया निशानों का भी जिक्र किया गया और अलीजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तशद्दुद वाली तस्वीरें भी शेयर की थी। लेकिन जब फिरोज से इस मामले में पूछताछ की गई तो फिरोज ने महज एक इल्जाम कहकर ये बात रफा दफा कर दी। लेकिन फिर अलीजा की तरफ से फिर से फिरोज के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें अलीजा ने बताया कि फिरोज ने इन पर दोबारा हमला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अलीजा ने फिरोज की तरफ से इस पर तशद्दुद किए जाने पर बाकायदा सबूत भी पेश किए। इस पर कोर्ट ने फिरोज के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए, लेकिन जब पुलिस इन्हें जेल लेकर गई तो उन्होंने साथ ही अपनी बेल के इल्तजामात करवा लिए और फौरन जेल से बाहर आ गए। मजे की बात यह है कि फिरोज को डोमेस्टिक वायलेंस पर भी 1 घंटे में बेल मिल गई और अपने डक्की भाई बेचारे महीने से जेल में पड़े हैं। खैर, इसके बाद अलीजा ने फिरोज से डिवोर्स ले लिए, लेकिन अभी तक ये केस चल रहा है और ये बंदा हर चौथे दिन ही कोर्ट चक्कर लगाता ही रहता है। मजे की बात यह है कि इसने जून 2024 में जैनब नाम की एक डॉक्टर से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अगर आप उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी इस शख्स से तंग आई हुई है। बहरहाल, इससे एक बात तो साबित होती है कि लोग जिस तरह मीडिया पर नजर आते हैं ऐसे असल में होते नहीं हैं।